हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने याद रखनी होती है केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एनर्जी चेंज and this enthalpy change or this energy change it is related to the process of reduction. reduction क्या होता है? reduction is the gain of electron. जब भी कोई एलिमेंट कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। and reduction is since it is a chemical change, so during that chemical change some energy will be involved. उस एनर्जी को that is involved during the gain of electron or during the process of reduction, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दूसरी बात, वन एलिमेंट कैन हैव हाउ मेनी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन affinities. Number of electron affinities of an element, it is always equal to number of unpaired valence electron. एक एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? फॉर ईच इलेक्ट्रॉन गेन्ड देयर इज वन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे देखें, मैं आपको दो तीन सिंपल एग्जांपल से ये चीज एक्सप्लेन कर सकता हूं कि एक एलिमेंट की कितनी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें सल्फर की, आप लोगों को पता है सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 में होने की वजह से सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इन 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें तो व्हाट यू कैन सी हाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड सल्फर। तो आप देख सकते हैं सल्फर के अराउंड 1 2 3 4। हम जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आफ्टर दैट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बच गए यू कैन स्टार्ट पेयरिंग। हमारे पास अभी भी सल्फर के वैलेंस शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हम 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि सल्फर के वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सल्फर, वन एटम ऑफ सल्फर कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। जब सल्फर का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब सल्फर का एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेगा, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा, तो हम कहेंगे दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी भी एलिमेंट की इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय दैट एटम। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हम सल्फर के बाद क्लोरीन की एग्जांपल देखें, आप लोगों को पता है क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7। ग्रुप 7 में होने की वजह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आप क्या देख सकते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में देयर इज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो क्लोरीन एटम इज एबल टू गेन वन इलेक्ट्रॉन ओनली। तो हम कह सकते हैं क्लोरीन कैन हैव वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओनली। अब इस इंफॉर्मेशन को बेस बना के अगर एक सिंपल सी बात आपसे मैं पूछूं, अगर आपको कोई ग्रुप 5 का एलिमेंट दिया हो जैसे फास्फोरस, तो मेंटली आप क्विकली मुझे बता सकते हैं कि इट वुड हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज? गैस कर सकते हैं जी? तो देखें आपने करेक्ट गैस किया है कि नहीं। फास्फोरस ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 5 इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी कैन सी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 इलेक्ट्रॉन there are 3 unpaired electrons, so it means phosphorus can gain 3 electron, for each electron there is 1 electron affinity। तो फास्फोरस की 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, क्लोरीन की 1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सल्फर की 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अब अगर हम केमिकल इक्वेशन से ये चीज एक्सप्लेन करें तो क्या केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास कोई एटम है X is any element
it is an atom of any element, अगर ये X पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो इस पे चार्ज आएगा दैट इज यूनिनेगेटिव। तो ये 0 से 1 माइनस चार्ज जब हो गया इट मींस इट हैज गेन्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब अगर हम इसी यूनिनेगेटिव आयन को एक और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दें तो इट्स चार्ज विल चेंज फ्रॉम 1 नेगेटिव टू 2 नेगेटिव। तो इट will represent which enthalpy change? This enthalpy change will be known as second electron affinity। और इसी तरह अगर आप एक फर्दर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं X2 माइनस से एक और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके, इफ इट बिकम्स X3 माइनस तो X3 नेगेटिव, तो इट विल बी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस आप देख सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक एटम ने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया, चार्ज 1 माइनस, यूनिनेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गया। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यूनिनेगेटिव आयन से डाइनेगेटिव आयन, और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डाइनेगेटिव से ट्राइनेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गया। अब इन केमिकल इक्वेशंस को सामने रख के अगर कभी आपसे ये कहा जाए हाउ यू कैन डिफाइन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपकी माइंड में अगर ये केमिकल इक्वेशन हो यू कैन वेरी इजीली डिफाइन व्हाट इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे देखिए मैं आपके सामने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करता हूँ। इस केमिकल इक्वेशन को हमने सिंपल वर्डिंग में एक्सप्रेस कर देना है, तो ये हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। देखें आप क्या कह सकते हैं, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम to produce 1 mole of gaseous uninegative ion। तो आप डेफिनेशन देख लें, हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो लिख सकते हैं हम, जो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस यूनिनेगेटिव आयन। सो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को बेस बना के अगर कभी आपसे पूछा जाए सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करें तो आपने क्या चेंज करना है इस डेफिनेशन में। देखिए मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन आपको बताता हूं। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous uninegative ion to produce 1 mole of gaseous dinegative ion। और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous dinegative ion to produce 1 mole of gaseous trinegative ion। तो अगर आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखना आ जाए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हम इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम याद रख सकते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेचर मीन वेदर दीज एनर्जी चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है बात, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज ओनली एक्सोथर्मिक while all other electron affinities are endothermic। तो आपने जो बात याद रखनी है, only first electron affinity it is exothermic while all other electron affinities they are always endothermic। अब उसकी रीजन क्या है, कोई एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो देयर आर टू फोर्सेस विच आर ऑपरेटेड। देखें एक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और एटम के दरमियान है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between electron and the nucleus, this is force of attraction। और दूसरी फोर्स जो हमेशा इन्वॉल्व होगी ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन by an atom, it is the force of repulsion between electron and the valence electron already present in the outermost shell of atom, because similarly charged particles they repel each other, तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी। इसका मतलब है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है दो फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में force of attraction it is greater than force of repulsion। when force of attraction is greater, what happens, energy released during attractive force energy is released and during repulsive force energy is absorbed। तो यहाँ पे जब attractive force stronger है तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी, तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक हो गई है।
लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप सेकंड और थर्ड एग्जांपल को देखें, सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय अ यूनी नेगेटिव आयन, सिमिलरली चार्ज पार्टिकल दे रिपेल ईच अदर। यहाँ पे जो रिपल्शन हुआ है, रिपल्शन इट हैज डोमिनेटेड अट्रैक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस। यहाँ पे जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हुई तो एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज से ज्यादा हो गई, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो गया। अब आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इजीली आइडिया हो गया होगा कि थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा। इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय अ डाइनेगेटिव आयन। डाइनेगेटिव आयन कैन कॉज ग्रेटर रिपल्शन, इवन ग्रेटर रिपल्शन देन यूनिनेगेटिव आयन। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी ज्यादा होगी और अट्रैक्टिव फोर्स उसी प्रोपोर्शन से कम हो जाएगी। तो जो अगर आप सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करें, third electron affinity it is more endothermic compared to second electron affinity। मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज अस्यूम करके आपको इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे देखें, अगर किसी एलिमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -20 हो, -20, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी न सिर्फ पॉजिटिव होगी बल्कि उसका मैग्नीट्यूड भी 20 से ज्यादा होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं वो +30 है, और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो वो पॉजिटिव भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड 30 से भी ज्यादा होगा। हम अस्यूम कर लेते हैं वो +50 होगी। हमने इससे ये बात सीखी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर एलिमेंट की हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज दे आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब ऐसा भी होता है सम टाइम, अगर एक एलिमेंट जैसे सल्फर है, सल्फर के पास दो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, तो सल्फर की दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब सल्फर की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव होगी, लेकिन जब सल्फर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक थी, लेकिन जब सल्फर ने सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज सल्फर 2- के लिए इट विल बिकम एंडोथर्मिक। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एग्जैक्टली इसी तरह अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जैसे फास्फोरस, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लेकिन जब वो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।